आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिसेबिलिटीज की बात करेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत अपनी ज़िंदगी से है, उनको लग रहा है वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके पास रहने के लिए छत है, दो वक्त की रोटी आपको मिल रही है, अच्छे दोस्त हैं, तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। किसने बोला था ये याद है? वो सब छोड़िए, ये तब ठीक है, आपको मिल ही रहा है। लेकिन अगर आपके पास हाथ पैर भी हैं, अगर आप अच्छे से सबसे बात कर पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो भी आप सबसे अच्छे, सबसे अमीर इंसान हैं। इस बात को याद रखिएगा, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सब नसीब नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। दूसरों को देखिए, आपके पास कितना कुछ है, आप खुद नहीं जानते। कि आज हम जिन लोगों के बारे में बात करेंगे, वो लोग बहुत दिक्कत में है, लेकिन स्टिल वो हिम्मत नहीं हारते। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की जो पॉपुलेशन है, हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स अंडर डिसेबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बाय द यूनाइटेड नेशंस मनाया जाता है। क्यों? ताकि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रमोट कर सकें जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, उनके लिए एक बेहतर दुनिया बना सके, अवेयरनेस चला सके। आज भी कोई अगर मान लीजिए किसी को डिसेबिलिटीज है, तो कुछ ऐसे शैतान होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं। मजा आती है उनको। उनको ये नहीं पता कि वो इंसान कितनी दिक्कत में है। आधे से ज्यादा तो दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब इस ऐसे समय में ना, परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, समाज आपको कैसे देख रहा है, आप पहले ही उसको ये फील करवा दे रहे हैं कि वो अलग है, जो कि उसके लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस डे को मनाती है। इस बार इस दिन को एस्से राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन, बहुत सारे और भी इवेंट्स हुए। अच्छी बात है। भारत की बात करें तो 2.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की 2.2 इतनी पॉपुलेशन लिव्स अंडर सम काइंड ऑफ फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी। या तो उनको शारीरिक या फिर दिमागी तौर पे उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, डिसेबिलिटी होती है। वो औरों से अलग होते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने ये रिपोर्ट दी है, लास्ट ईयर इसको रिलीज किया था ना। अब क्या डिफिकल्टी आती है, किस तरीके से डिसेबल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इससे पहले हम ये सारी चीजें जाने, मेरा टेलीग्राम चैनल अभी 12,000 सब्सक्राइबर है, ये ऑफिशियल है, तो यही आप ज्वाइन करिएगा। हम डिसेबल्ड को सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? देखिए, 2011 के सेंसस के हिसाब से 7 तरीके की डिसेबिलिटीज पे सवाल किया गया था। अब अगर उन सवाल पे आप खरे उतरते हैं, तो इसका मतलब आप डिसेबल्ड हैं। किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटीज जो है वो आपके अंदर है। बट ये डिसेबिलिटीज की लिस्ट को 21 तक एक्सपैंड किया है। राइट्स ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज, इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया था। तब डिसेबिलिटीज को 21 तक एक्सपैंड किया गया। साथ ही साथ 2019 की जो रिपोर्ट है, उसमें सवाल यह भी इंक्लूड किए गए कि क्या आपको टेम्परेरी लॉस ऑफ एबिलिटी है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है। पहले तो डेफिनेशन थी ही डिसेबिलिटी, ये लोग डिसेबिलिटी में फिट आएंगे जो मेंटली रिटार्ड हैं, जो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो डिसेबल्ड ही। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गया, वो भी इसमें इंक्लूड की गई। तो रिवाइज्ड डेफिनेशन रिकॉग्नाइजेस डिफॉर्मिटीज एंड इंजुरीज ऑफ एसिड अटैक्स विक्टिम्स। अब अगर जो एसिड अटैक्स विक्टिम्स को भी डिसेबल्ड में गिना जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारी सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, ये बहुत सारे मेजर्स देती है। जॉब्स में इनका कोटा भी होता है, डिसेबल्ड का कोटा भी होता है। जॉब्स में भी इनको रियायतें मिलती है, मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इनका पेपर भी थोड़ा लंबा होता है,
तो हु आर डिसेबल्ड एंड इन व्हाट वे, अब हम ये देखते हैं डिसेबल्ड कौन होते हैं। देखिए रूरल मेन, अगर गांव में बात करें तो रूरल में हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी है। शहर में आपको इतनी डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी गांव में मिलेगी, ये एनएसओ की रिपोर्ट में बताया गया है। ज्यादा आदमी डिसेबल्ड होते हैं कंपेयर्ड विथ वुमेन, औरतें इतना डिसेबल्ड नहीं होती हैं, आदमी ज्यादा डिसेबल्ड होते हैं। दैट इज मोर प्रेवलेंट इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरियाज। ये असिस्टेंस के बिना चल ही नहीं सकते हैं। ज्यादा मर्दों को यहां पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने में दिक्कत इन्होंने एक्सपीरियंस की है देन वुमेन। तो औरत और आदमी को कंपेयर करें तो आदमियों में ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, और वो भी गांव में सबसे ज्यादा होती है। बहुत सारे नंबर्स तो सेल्फ रिपोर्ट किए गए। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जो रिस्पोंडेंट्स थे उनको पूछा गया कि आपको किसी तरीके की डिफिकल्टी होती है मूविंग, टॉकिंग, इन सब में जो टास्क होते हैं, जो जिंदगी के काम होते हैं रोजमर्रा के, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। इन्होंने बोला होती है। सवाल पूछे गए तो इनको डिसेबिलिटी में डाला गया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में जो डिसेबिलिटीज का नंबर है, आप हैरान हो जाएंगे जान के। जितनी एक देश की पॉपुलेशन होती है 2.68 करोड़, 2.2%, ये आपको कम लग रहा होगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन दोस्तों 130 करोड़ के आसपास है। तो 2.68 करोड़, 2,68,00,000 लोग भारत या तो डिसेबल्ड हैं या फिर क्लोज टू डिसेबल्ड है। ये 2011 का सेंसस है। अभी 2021 का सेंसस आना बाकी, यानी कि 9 साल पहले की बात है ये। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है ना टोटल, उससे ज्यादा भारत में डिसेबल्ड है। तो अब अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा लगे ना, तो ये सोच लीजिएगा कि कोई ऐसा इंसान है जो चल नहीं पा रहा है, जो बात नहीं कर पा रहा है, जो देख नहीं पा रहा है। आपके पास आंखें हैं, आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करा करिए कि मुझे ऐसा बनाया, थैंक यू सो मच। और ये नंबर जो है, दे वर बेस्ड ऑन दी ओल्डर डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। जो पुरानी डेफिनेशन थी ना डिसेबिलिटी की, उसमें ये नंबर आए थे। और अगर आप ब्रॉडर डेफिनेशन की ओर जाएं तो ये डिसेबिलिटी का जो नंबर है ना, ये और ज्यादा हो गया, यानी कि और लोग डिसेबल्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो इफ वन डिफाइंस डिसेबिलिटी एज द डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग पब्लिक सर्विस, यानी कि अगर कोई डिसेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है कि वो पब्लिक सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो प्रोपोर्शन और ज्यादा ऊपर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डिसेबिलिटी की हमने डेफिनेशन थोड़ी नैरो रखी है। अगर आप इसको और वाइड करोगे तो 2,68,00,000 से आंकड़ा और ऊपर जाएगा। यह क्यों जरूरी है कि हम नंबर जो है, जितने डिसेबल्ड लोग हैं, नंबर्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। जितने भारत में डिसेबल्ड हैं उतने ही एग्जैक्ट रिपोर्ट हो। क्योंकि ऐसा इसलिए है, डिसेबिलिटीज जो है ना, अब ये कोई कुछ कर तो सकता नहीं है, अब ये नेचुरल होती है कई बार। तो अदर डिसएडवांटेज ग्रुप की तरह डिसेबल्ड जो है उनको कुछ एडवांटेज मिलते हैं, आपको पता ही है, बेनिफिट्स मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, कंसेशंस दिया जाता है, रिलीफ मेजर्स होते हैं, इनके लिए स्कीम चलाई जाती है, इनिशिएटिव। तो इसीलिए एग्जैक्ट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके की डिसेबिलिटीज है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। 2021 का जो सेंसस आएगा, इसमें डिसेबिलिटी विल बी डिफाइंड एज पर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये जो एक्ट आया था ना 2016 में, जिसमें डिसेबिलिटी को एक्सपैंड किया गया था, किस तरीके की डिसेबिलिटीज, एसिड विक्टिम्स को भी डिसेबल्ड माना जाएगा, ताकि उनको सारे मेजर्स दिए जा सके, जो मेजर्स बाकियों को दिए जाते हैं इनको भी दिए जा सके। तो अब 2021 में जो सेंसस होगा, जो सवाल पूछे जाएंगे, वो इसके बेसिस पे पूछे जाएंगे। ओके। और डिपार्टमेंट ये भी बोल रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये एक पूरा नेशनल डेटाबेस बनाएगा पीडब्ल्यूडीज का, वही फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस का। ये पूरा एक प्रॉपर डेटाबेस बनाएगा जिसमें उन सबकी इंफॉर्मेशन होगी जिनको सर्टिफिकेट्स, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। तभी तो जैसे आप फॉर्म्स भर रहे हैं, उसमें एक सेक्शन आता है ना कि आप डिसेबल्ड हैं कि नहीं, तो सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो एक ऐसा डेटाबेस होगा जिसमें सर्टिफिकेट की भी जानकारी होगी, which will contain information on those with certificate issued by competent medical authorities। अब और भी इश्यूज हैं, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है डिसेबल्ड का।
अगर आप इतिहास में 70 सालों में देखिए तो खाली 4 पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हुए हैं और 6 विधानसभा मतलब एमएलए ऐसे हुए हैं वो सफर फ्रॉम विजिबल डिसेबिलिटीज। किसी को देखिए, किसी भी सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका पार्लियामेंट में नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे आप रिप्रेजेंट होके मतलब उस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप चुन के आ रहे हैं। जैसे औरतों को अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जितना ज्यादा हो सके पार्लियामेंट में औरतें चुन के आए। डिसेबिलिटीज की बात करें तो जितने ज्यादा डिसेबल्ड वो पार्लियामेंट में चुन के आए ताकि इनको और ज्यादा सशक्त किया जा सके। फिर रोड ब्लॉक्स भी बहुत ज्यादा है भारत में। अगर डिसेबिलिटीज की बात करें तो इसमें पुअर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे डिसेबिलिटीज होती हैं। अनफॉर्चुनेटली 45% ऑफ दिस पॉपुलेशन इज इलिटरेट। अब आप खुद सोचिए, एक तो इतने सारे लोग डिसेबल्ड हैं, आधे इसमें इलिटरेट हैं, कैसे काम चलेगा? फिर पॉवर्टी और डिसेबिलिटी का भी कोरिलेशन है। जितना ज्यादा इंसान गरीब होगा, ऐसा ये भी रिपोर्ट में सामने आया है कि जितना ज्यादा गरीब मतलब गरीबों में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि दे आर डिसेबल्ड। लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज आर बोर्न इनटू पुअर हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं, औरतें जब गर्भवती होती हैं, गरीब है वो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, फैसिलिटीज मिलेगी नहीं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसलिए जन्म जो है, जो बच्चा जन्म लेता है वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ लेता है। सेंसस जो 2011 का सेंसस है उसने ये भी बताया है कि 69% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, अभी मैंने पता ना गांव में ज्यादा है, पता है कितना है? 69%। फिर बहुत सारे इश्यूज भी हैं, इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स है, अवेयरनेस है नहीं, केयर है नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर है नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं है। स्कीम्स इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे लिए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत सही नहीं होता है। फिर उसके बाद ये भी सोसाइटी का एटीट्यूड। भाई आपको एक चीज बताता हूं, आपको लगता होगा कि कोई डिसेबिलिटी अगर डिसेबल्ड जा रहा है, हम लोग उसको सिंपैथी दिखाने लगता है, हम दया खाने लगता है, बेचारा ये है, वो पहले ही परेशान हो जाता है। भैया मुझे उसको आप अपने ही जैसा ट्रीट करो ना। आप उसको पहले ही 3rd क्लास सिटीजन बना रहे हो, आप उसको सिंपैथी, उसके ऊपर दया खा रहे हो, ऐसा लग रहा हो पता नहीं कहां से आया है। आप उसको भाई, उसके बाद पूरे राइट्स हैं, वो पढ़ भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, मेजर्स भी दिए जाते हैं, आप उसको जैसे आप वो वैसे ही ट्रीट करो। कुछ लोग तो हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, और दिक्कत। तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई अवेयर होइए और कोई भी अगर आपके बगल में डिसेबल्ड है बिल्कुल उसको प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।